नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर मामले में जब तक ईमानदारी से बातचीत नहीं करेंगे तब तक सब कुछ तमाशा है, फारूक अब्दुल्ला का बयान। ज़िले डोडा में यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। SSP डोडा। ज़िले किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत का एहतमाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मनजीत सिंह मिन्हास ने की सदारत। ज़िले पुलवामा में पहली मरतबा स्विमिंग मुकाबला, ज़िले के सभी बच्चों ने की शिरकत। और IRPF 11वीं बटालियन की जानिब से मेरी मिट्टी मेरा देश उन्वान के तहत ज़बरदस्त प्रोग्राम का एहतमाम। और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर मामले के बारे में ईमानदारी से बात नहीं करेंगे तब तक सब कुछ तमाशा है। उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी जारी है, गोलियां मारी जा रही हैं, लोग मर रहे हैं। अगर अमन कायम हो जाए तो ये सब क्यों होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुखलिसाना मुज़ाकराती अमल में शामिल होना चाहिए ताकि कश्मीर में कत्ल व गारतगिरी को रोका जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज नवा बाजार श्रीनगर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के भाई नज़ीर अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत की। फातिहा खानी की मजलिस में डॉक्टर फारूक के साथ पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनान भी शरीक थे। मैं दिल साफ होना चाहिए। दिखावट बहुत हो मगर जब तक कश्मीर के मामले में दोनों मुल्क ईमानदारी से नहीं बात करेंगे तब तक ये सब तमाशे को करते जाएंगे। हर साल होता जाएगा तमाशा, मगर यह मामला वही रहेगा। आज भी आप देखते हैं टेररिज्म शुरू है, गोलियां मारी जा रही हैं, फौजी मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है या नहीं। अगर सचमुच अमन आ गया है तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि अभी भी इसका फैसला नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालने की जरूरत है। ज़िले डोडा में यौम आज़ादी की तक़रीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए ज़िला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। ये बयान दिया है डोडा के SSP अब्दुल क़य्यूम ने। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में सैकड़ों मकामात पर यौम आज़ादी की तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। ज़िले की बड़ी तक़रीबात सदर मकाम डोडा, भदरवा, ठाटरी और गंदोह में मुनक़िद होंगी। इसके अलावा तमाम 17 ब्लॉक्स और पंचायत हेडक्वार्टर्स पर तक़रीबात का अहतमाम किया जाएगा। यौम आज़ादी के दिन ज़िला भर में 111 मकामात पर परचम कुशाई की जाएगी। मरकज़ी तकरीब स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में होगी। डोडा पुलिस के मुताबिक यौम आज़ादी की तकरीबात के महफूज और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। SSP डोडा ने डोडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 24 घंटे गश्त के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है और 76 पुलिस पॉकेट्स पर तैनात पुलिस अहलकारों को मुतहरिक कर दिया गया है और इलाके के तसल्लुत के लिए फ़ौज को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि इन शहरों में आने वाले लोगों की तलाशी के लिए खुसूसी नाके और चेक पोस्ट्स कायम की गई हैं जहां तकरीबात का शेड्यूल है। ताल्लुक है अपना इंडिपेंडेंस डे का। इसके 4 मेन फंक्शन होने हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में। एक स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, इसके बाद भद्रवा स्टेशन पे होगा, ठाठरी में होगा और गंदोह में होगा। इसके अलावा 17 ब्लॉक लेवल पे होगा और हमने कोई 111 लोकेशन जो आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे बड़े फंक्शन होने हैं। हर जगह सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे पास सफिशेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस है। एरिया डोमिनेशन हमने आर्मी से करवाया है। हमारी तकरीबन 76 के करीब हमारी जो रूरल एरिया में पोस्ट है, माइनॉरिटी पिकेट हैं, स्पेशल पुलिस पिकेट्स हैं, वो अभी तक पेट्रोलिंग उनकी चल रही है। उनका एरिया डोमिनेशन, उनकी लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग आर्मी के साथ हमारे स्पेशल नाके।
ضلع کشتواڑ میں ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس میں نیشنل لوک عدالت کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منجیت سنگھ منہاس نے کی، جو کہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل لوک عدالت میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کشتواڑ محمد انوار النثار، جوڈیشل مجسٹریٹ کرتار سنگھ درجہ اول منصف کشتواڑ بھی لوک عدالت میں شامل رہے۔ اس موقع پر لوگوں کے کئی کیسوں کو فوری وہیں حل کیا گیا۔ عدالت میں ہزاروں کے حساب سے غریبوں کے کیس ہوتے ہیں جن کو حل کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے کئی سالوں سے عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور حل کرنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہی کیسوں کو دیکھتے ہوئے لوک عدالت کا اہتمام کیا گیا تاکہ ان غریبوں کے کیسوں کو لوک عدالت کے ذریعے جلد سے جلد حل کیا جائے۔ ڈوڈا محکمہ صحت نے کمیونٹی ہال ڈوڈا میں شہری علاقوں کے لوگوں کے لیے ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ کے دوران تمام شعبہ جات کے ڈاکٹر مریضوں کے چیک اپ کے لیے موجود تھے۔ مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈوڈا وشیش پال مہاجن نے کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چیف میڈیکل افسر ڈوڈا ڈاکٹر عبدالحمید زرگر نے کہا کہ شہری علاقوں کے لوگوں کے لیے ضلع میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیمپ ہے جس میں شہر میں رہنے والے لوگوں کو ان کی دہلیز پر طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری بھوپیندر کمار کی ہدایت پر 15 اگست سے قبل شہری علاقوں میں فری ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ ان کیمپوں کو تمام شہری علاقوں میں منعقد کرنے کی ہدایات پہلے ہی دی جا چکی ہیں، جبکہ دوسرا کیمپ بھدرواہ میں منعقد کیا جائے گا۔ اس پر خصوصی توجہ دی گئی اور ہیموگلوبین کے مریضوں کو ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ ڈوڈا ضلع کے ایک دور افتادہ پسماندہ گاؤں لالور ڈیسا میں محکمے کی جانب سے ایک میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مقامی لوگوں کا ان کی ضرورت کے مطابق علاج کیا گیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے آگے بھی ہر جگہ ہر گاؤں میں ایسے کیمپ لگنے چاہیے۔ ایسے اگر یہاں گورنمنٹ کرے گی تو بہت مہربانی، بہت ترقی، بہت دھنیہ واد ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کی طرف سے پرٹیکولرلی بلاک میڈیکل افسر گھاٹ کی طرف سے سی ایم او صاحب کی سربراہی میں آج میگا ملٹی اسپیشلٹی اربن ہیلتھ کیمپ یہاں پہ کمیونٹی سروس سینٹر میں کمیونٹی سینٹر میں یہاں پہ انعقاد کیا گیا۔ یہ سیکٹری صاحب کی انسٹرکشن تھی مجھے کہ ڈوڈا میں ایک کیمپ ہونا چاہیے اور بیفور 15 آف دس منتھ 15 اگست سے پہلے۔ تو آج ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم اس بار ٹاؤن کو ہی بھدرواہ ٹاؤن اور ڈوڈا ٹاؤن کو لے کے ان کے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور ڈاک بنگلہ میں آج ضلع انتظامیہ بارہمولہ اور تحصیل سوشل ویلفیئر سوپل کے اشتراک سے جسمانی طور پر کمزور افراد میں ٹرائی سائیکل تقسیم کی گئی۔ اس دوران مہمان خصوصی کے طور پر اے ڈی سی سوپور شبیر رینا موجود تھے۔ ان کے ہمراہ ضلع بارہمولہ سے وابستہ دیگر چھوٹے بڑے افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جسمانی طور پر کمزور افراد نے سرکار اور تحصیل سوشل ویلفیئر سوپور کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم کافی خوش ہیں کیونکہ آج تقریب سے ہمیں اسکوٹر فراہم کی گئی ہیں، یہ ہمارے لیے راحت کا سامان ہے۔ گھر سے نہیں نکلتے ہیں، اپنے سانوں سے ہمیں باہر نہیں نکلتے ہیں کیونکہ ہم ڈسیبل پرسنٹ ہے۔ ہمارے بھائی جتنے بہت سارے ہیں جو ہاتھ پہ چلتے ہیں، جو ٹانگوں پہ نہیں چل سکتے ہیں، ہاتھوں پہ چل سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت یہ ویلکم سٹیپ ہے۔ تو ہم شکر گزار ہیں ایل جی صاحب، چینج ہوئے ہیں، بہت سارے چینجز ہوئے ہیں۔ آج دیکھو ہر کسی جو بھی یہاں پہ ڈسیبل پرسنٹ موجود ہے، آپ ان سے پوچھو، ان کے چہرے پہ دیکھو کتنی مسکان ہے اس وقت، کیونکہ ان کو اپنی ٹانگ واپس مل رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ کے بہت بہت شکریہ۔ پلوامہ پولیس نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ضلع پلوامہ کے راجپورہ کے سپورٹس اسٹیڈیم میں T20 ناک آؤٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آج اختتام ہوا۔ اس کا افتتاح ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر رئیس محمد بٹ نے کیا تھا۔ سپورٹس اسٹیڈیم راجپورہ میں ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کے بعد رنگا رنگ اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اختتامی تقریب کے موقع پر ایس ایس پی پلوامہ محمد یوسف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اختتامی تقریب میں ڈی وائی ایس پی ڈار، ڈی وائی ایس پی ہیڈ کوارٹرز، ایس ایچ او پی ایس راجپورہ اور ضلع کے دیگر T20 افسران نے شرکت کی۔
کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ راجپورہ رائلز کرکٹ کلب بمقابلہ لالا 11 راجپورہ کے درمیان کھیلا گیا، جس میں راجپورہ رائلز کرکٹ کلب نے لالا 11 راجپورہ کو 75 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ کو اپنے نام کر لیا۔ یہ ٹورنامنٹ ناک آؤٹ کی بنیاد پر کھیلا گیا، جس میں راجپورہ تحصیل کے مختلف علاقوں کی 16 ٹیموں نے بڑے جوش، جذبے اور بہادری کے ساتھ حصہ لیا۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی پلوامہ نے کہا کہ پلوامہ پولیس نوجوانوں کو پلیٹ فارم فراہم کرنے میں ہمیشہ پیش رہی ہے اور ضلع میں مختلف تقاریب کا انعقاد کر کے ان کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھیلوں کی یہ سرگرمیاں نوجوانوں کا نہ صرف جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست رکھتی ہیں بلکہ ملک دشمن عناصر اور سماجی برائیوں سے بھی دور رہتی ہیں۔ کرکٹ تک یہ محدود اس کو رکھا جائے، کہیں اور جو ہے نوجوانوں کو کسی چیز کی یا وہاں کے جو ہے میکسیمم پبلک پارٹیسپیشن کے لیے کہ اگر کوئی اور ایونٹ کرانے کی ضرورت ہوگی تو وہ کروائی جائیں گی۔ آپ نے خود ہی آج والے اس انسیڈنٹ یہ جو ہے ایونٹ جو اس میں دیکھا آپ نے کہ اس ایونٹ میں کتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور کتنے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے پارٹیسپیشن ہوئی ہے، اور لائک وائز جو مجھے لگتا ہے کہ صرف جو کرکٹ ہی نہیں باقی بھی سپورٹس میں جو ہے بچے جو ہے بڑے جو ہے جوش کے ساتھ اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ سب ضلع اسپتال بانیہال انتظامیہ کی جانب سے ٹورسٹ سینٹر بانیہال میں ایک مفت طبی کیمپ کا افتتاح ایس ڈی ایم بانیہال ظہیر عباس بٹ نے کیا۔ بی ایم او بانیہال ڈاکٹر سعید اسماعیل کی قیادت میں اسپتال کے ڈاکٹروں، ٹیکنیکل سٹاف نے سینکڑوں مریضوں کا چیک اپ کیا۔ اس موقع پر دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مریضوں کو مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر مقامی ڈی سی کونسلر امتیاز کھانڈے نے ضلع سب ڈویژن انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بی ایم او بانیہال کی قیادت میں چلنے والا اسپتال جموں کشمیر میں بہترین خدمات انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ سب ڈویژن اسپتال بانیہال میں آنے والے ہر مریض کو بہتر علاج مہیا کرانے کی بی ایم او بانیہال ہر وقت کوشش کریں گے تاکہ یہاں آنے والے مریضوں کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے اور ان کا تسلی بخش علاج سب ضلع اسپتال بانیہال میں ہو سکے۔ میں اویئرنیس پیدا کرنا، نان کمیونیکیبل ڈیزیز انفیکشس نہیں ہوتی، مطلب یہ ایک سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی ہے۔ یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا انہیلدی لائف سٹائل ہے، جو آج کل اسموکنگ، باقی لوگ ڈرگس وغیرہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے، اور جو فزیکل ایکٹیویٹی ہماری کم ہے، ہم اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا لائف سٹائل انہیلدی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہو رہی ہے۔ اس میں ہم پہلے ہی سب سے شکر گزار ہے جو ہمارا ڈائریکٹر ہیلتھ سروس جموں ہے، انہوں نے ایک کیمپ نکالا۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے بینر تلے اور میری مٹی میرا دیش مہم کے ایک حصے کے طور پر ضلع انتظامیہ پلوامہ نے آج پنچایت حلقے بیلو بلاک شادی مرگ پلوامہ میں مشن امرت سرور کے تحت سوئمنگ مقابلے کا انعقاد کیا۔ سوئمنگ مقابلے کے بعد دیے جلا کر ملک کے لیے قربانی دینے والے جوانوں کو یاد کیا گیا۔ اس تقریب کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے ایس ایس پی پلوامہ محمد یوسف کے ہمراہ کیا، جبکہ اس موقع پر پولیس اور سول انتظامیہ کے سبھی افسران موجود تھے۔ وادی بھر کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ میں بھی آزادی کا امرت مہوتسو کے بینر تلے اور میری مٹی میرا دیش مہم کے تحت پروگرام برابر جاری ہے، جس کے تحت ہر ایک پنچایت اور ہر ایک بلاک میں پروگرام کا انعقاد جاری ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ پلوامہ نے پہلی مرتبہ مشن امرت سرور کے تحت سوئمنگ مقابلے کا انعقاد کیا، جس میں ضلع پلوامہ کے سبھی بچوں نے شرکت کی۔ یہ سوئمنگ مقابلہ 14 سے 19 سال عمر کے بچوں کے درمیان کروایا گیا۔ مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے والے نوجوانوں کو ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ نے عزت افزائی کی۔ اس طرح کا مقابلہ ضلع میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، جس کی نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس موقع پر موجود رہی۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے بھی دیے جلائے اور تقریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ آزادی کا امرت مہوتسو میری مٹی میرا دیش مہم کے تحت ضلع بھر میں پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم نے پہلی مرتبہ ضلع پلوامہ میں سوئمنگ مقابلے کا انعقاد کیا، جو مشن امرت سرور کے تحت انجام دیا گیا۔ میری مٹی میرا دیش مہم کے بینر تلے حکومت ہند کی طرف سے شروع کی گئی ایک ملک گیر پہل میں ڈپٹی کمشنر
डोडा विशेषपाल महाजन एसएसपी डोडा अब्दुल कय्यूम की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन और नमन के साथ मशहूर क्लॉक टावर पर लाइट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डोडा सिविल और जेकेपी के अफसरान, शहरी और मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब का मकसद माहिर वतन के लिए बेलौस अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर शहदा को खिराज अकीदत पेश करना था। इस पुरमसरत मौके के दौरान जिला इंतजामिया ने सैकड़ों रिवायती चरागों को खूबसूरती से रोशन किया, जिन्हें मकामी तौर पर दिया का नाम से जाना जाता है। ये लैंप एक गर्म और रंगीन चमक पैदा करते हैं जो कुर्बानी देने वालों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे की अलामत है। डिप्टी कमिश्नर विशेषपाल महाजन के साथ एसएसपी डोडा अब्दुल कय्यूम और दीगर जिला अफसर, जेकेपी और ओहदेदारों ने बड़ी तादाद में मकामी बाशिंदों और मीडिया वालों ने इस दिलकश लाइट शो का मुशाहिदा किया। डोडा क्लॉक टावर लातादाद दियों की चमक धमक से मुज़य्यन, यादगार और अकीदत का एक मीनार बनकर खड़ा है, जो इसके बेलौस मुहाफिजों के तईं कौम के इज्तिमाई शुक्रगुजारी की अक्कासी करता है। ज़िला इंतज़ामिया और कम्युनिटी की तरफ से ये इशारा हुब्बुल वतनी के लाजवाल जज्बे को उजागर करता है। इत्तेहाद ही है जो डोडा के लोगों को उनके प्यारे वतन से जोड़ता है। एक बड़े उत्साह के साथ मेरी माटी मेरा देश लॉन्च किया। सिला पलकम वहाँ पे हमने अनवील किया। के तहत आज हमने दीप प्रज्वलन शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ तिरंगा के नीचे किया था। मैं एसएसपी साहब, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट अफसर्स, सबका शुक्रिया करता हूँ। इतने शॉर्ट नोटिस पे ये चीज़ें हुई। सबसे ज़्यादा मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर महकमे देह तरक्की और पंचायत राज ब्लॉक शेरपथरी गांदरबल ने शजरकारी मुहिम, रैलियां, सकाफती प्रोग्राम और परचम कुशाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह एक मकामी शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना ने किया। इस मौके पर सरपंच काचुन गांदरबल ने तिरंगा लहराया। प्रोग्राम के तमाम शुरका ने हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए पंच प्राण का अहद लिया। इस प्रोग्राम में स्टेशन हाउस ऑफिसर गांदरबल, जिले के दीगर महकमों बशमूल सेहत, तालीम और जंगलात ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम ये है मेरा माटी मेरा देश। इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, इसमें प्लांटेशन प्रोग्राम भी होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम। उसमें ज़्यादातर खास कर ये जो हमारे नौजवान जो यहाँ पे पुलिस के नौजवान जो यहाँ पे शहीद हो गए हैं हमारे अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, उनके जो पीछे फैमिली है उनके हौसला अफजाई के लिए भी हमने एक प्रोग्राम रखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले और मेरी मिट्टी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पुलवामा में एक ज़बरदस्त तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली में पुलवामा ब्लॉक के सभी स्कूलों के बच्चों के साथ साथ दीगर अफसरान और मुलाजिमीन ने शिरकत की। रैली में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कय्यूम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की हिफाजत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों की यादगार तख्ती लगाई गई, साथ ही मुल्क को बाइख्तियार बनाने का अहद किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान कौमी तराना भी गाया गया, जबकि प्रोग्राम के दौरान शजरकारी भी अंजाम दी गई। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने कहा कि मेरी मिट्टी मेरा देश की मुहिम बिलुमूम और तिरंगा यात्रा के पीछे खास तौर पर लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना और हिंदुस्तान के सफ़र की याद ताज़ा करना है, जिन्होंने इस अजीम कौम को बनाने में अपना हिस्सा डाला है। मुहिम के सिलसिले में डीसी ने कहा कि ज़िले में मुतअद्दिद तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद कई तिरंगा रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। बिल्कुल, ये बहुत ही फ़ख्र की बात है और ख़ास तौर से पूरे ज़िला पुलवामा के लिए फ़ख्र की बात है। हमारे हर जगह तिरंगा रैलियां हो रही हैं। कल हमने अवंतीपुरा को चुना था और वहाँ पे भी बहुत बड़ी रैली हुई थी और आज आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स का एक पूरा सैलाब उमड़ आया और एक पूरे सेलिब्रेशन का माहौल है। और इसमें मैं पूरे ज़िला के जितने भी शहरी हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरह से बढ़ चढ़। उधर अनंतनाग में मेरी मिट्टी मेरा देश उन्वान के तहत तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। महकमे तालीम के इश्तराक से गवर्नमेंट हाई स्कूल शहीद रवि संघ खनाबल से मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत स्कूल तलबा ने एक तिरंगा रैली निकाली, जिसकी क़यादत बीजेपी के सीनियर लीडर रमीसा रफ़ीक और
पिंका मलिक ने की। तिरंगा रैली में तालिब इल्मों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। ये रैली स्कूल से शुरू होकर लाल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां पर हुब्बुल वतनी का गीत गाकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हुब्बुल वतनी के साथ साथ मुल्क और कौम की तरक्की में नौजवानों और बच्चों के किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर बीजेपी सीनियर लीडर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिला मोर्चा रमीसा रफ़ीक ने कहा कि इस मुहिम में न सिर्फ इंतज़ामिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, बल्कि मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों, ब्लॉकों और दीगर महकमाजात की जानिब से भी इसमें शमूलियत इख्तियार की जा रही है, जिसमें ज़िला भर में सिलसिलेवार तक़रीबात के ज़रिए मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले वीर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। ज़िला भर के पंचायत घरों में शहीदों की कुर्बानियों को नज़र में रखते हुए यादगारी तख्तियाँ लगाई जाएंगी, जिसमें इन अफराद को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा जिन्होंने अपने कौम के तय बेलौस खिदमत अंजाम दी। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम ज़िला भर में इन दिनों जारी रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीमी इदारे बशमूल डिग्री कॉलेजेस और स्कूल तख्लीकी मुकाबलों की मेज़बानी में अहम किरदार अदा करेंगे, जो मज़ामीन, ड्राइंग, पेंटिंग्स, फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी के ज़रिए कौम के बहादुरों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। जो हर किसी ब्लॉक, हर किसी स्कूल, हर किसी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर करना है। आज जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन शहीदों ने इस देश के खातिर, इस मिट्टी के खातिर अपना लहू बहा दिया। हम उनको नमन करते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। और हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद के ICDS मुतहर्रिक मुजाहिरे में प्रोजेक्ट राजवार ने आज मेरी मिट्टी मेरा देश के मौजू पर एक पुरजोश तिरंगा रैली का इनेकाद किया। ये रैली ICDS प्रोजेक्ट राजौर हंदवाड़ा से शुरू हुई और जोनल एजुकेशन ऑफिस हंदवाड़ा पर इख्तिताम पजीर हुई। इस तकरीब में अमले आंगनवाड़ी के मुस्तफ़ीद होने वालों और आंगनवाड़ी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जब उन्होंने दफ्तर के अहाते से ऑफिस हंदवाड़ा तक मार्च किया और हिंदुस्तान का कौमी परचम फ़ख्र के साथ लहराया। IRPF 11वीं बटालियन की जानिब से मेरी मिट्टी मेरा देश उन्वान के तहत प्रोग्राम अनंतनाग के पुलिस लाइंस खनाबल में आज IRPF 11वीं बटालियन की जानिब से मेरी मिट्टी मेरा देश उन्वान के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत IRPF के कमांडेंट जावेद इकबाल ने की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने हुब्बुल वतनी के साथ साथ मुल्क और कौम की तरक्की में नौजवानों और बच्चों के किरदार पर रोशनी डाली। उधर ज़िले किश्तवाड़ में इंतज़ामिया की जानिब से मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के तहत मोटरसाइकिल रैली के साथ साथ तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। DC जनरल बस स्टैंड तक ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देश यादव, ज़िले के SSP खलील सुखवाल समेत ज़िले के अफसरान के साथ साथ लोगों ने भी रैली में हिस्सा लिया और हाथों में हरी झंडी उठाकर जमकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और लोगों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। मोटरसाइकिल की रैली भंडारकोट तक की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस शोपियां में भी शोपियां पुलिस की जानिब से मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर जांबाजों को खिराज अकीदत पेश किया गया। SSP शोपियां, तनुश्री एडिशनल SP शोपियां, DSP हेडक्वार्टर, DSP ऑपरेशंस और SHO शोपियां के अलावा हज़ारों पुलिस एहलकारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। साथ ही CRPF के 178 और 14 बटालियन के कमांडिंग अफसरान भी इस दौरान मौजूद थे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के कोठी बाग पुलिस स्टेशन की तरफ से श्रीनगर के प्रताप पार्क से मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत हफ्ते के रोज़ एक तिरंगा रैली बरामद की गई, जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा पुलिस एहलकारों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एक पुलिस अफसर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि ये रैली लाल चौक तक जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रैली में काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चे, सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे दुकानदार और महकमे पुलिस के एहलकार शिरकत कर रहे हैं। मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम के मकसद के बारे में पूछे जाने पर मौसूफ अफसर ने कहा कि इसका मकसद लोगों में कौम के तय जज्बा पैदा करना है।
NSS यूनिट्स और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा के NCC विंग ने आज मेरी मिट्टी मेरा देश के मौजू पर एक पुरजोश तिरंगा रैली निकाली। रैली सुबह 11 बजे शुरू हुई, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से शुरू हुई और ये हाई स्कूल पर इख्तिताम पसीर हुई। इस तकरीब में कॉलेज के तलबा, फैकल्टी और अमले के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की जब उन्होंने कॉलेज के हाथे में बाईपास और मार्च किया और हिंदुस्तानी कौमी परचम को फख्र के साथ लहराया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर मामले में जब तक ईमानदारी से बातचीत नहीं करेंगे तब तक सब कुछ तमाशा है, फारूक अब्दुल्ला का बयान। जिले डोडा में यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। SSP डोडा। जिला किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत का एहतमाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंजीत सिंह मिन्हास ने की सदारत। जिले पुलवामा में पहली मर्तबा स्विमिंग मुकाबला, जिले के सभी बच्चों ने की शिरकत। और IRPF 11वीं बटालियन की जानिब से मेरी मिट्टी मेरा देश उन्वान के तहत जबरदस्त प्रोग्राम का एहतमाम। JKL डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब।